1. शेर और चूहे की कहानी। एक बार की बात है कि एक जंगल में जंगल का राजा शेर और चूहा रहा करते थे। एक बार जब शेर गहरी नींद में सो रहा था तब एक चूहा बिल से निकलकर शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। चूहे के इस तरह उछल कूद करने से शेर की नींद खुल गई और शेर ने चूहे को पकड़ लिया। शेर द्वारा चूहे के पकड़े जाने के बाद चूहा बहुत ही ज्यादा डर गया। चूहे को डरा देखकर शेर ने कहा कि तुमने मेरी नींद खराब की है, अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अपने को असहाय देखकर चूहे ने कहा कि हे जंगल के राजा, मुझ छोटे से प्राणी को खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी, आप मुझे मत खाइए। हे शेर राजा, मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे छोड़ दो, यदि कभी आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत आती है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर शेर हंसने लगा। तुम तो बहुत छोटे हो, तुम क्या मेरी मदद करोगे? तुम्हारे विनती करने पर चलो आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा करने पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद जब शेर खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था तो तभी शेर एक शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया। शेर अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास करने लगा, लेकिन अपने आप नहीं छुड़ा पाया। इसके कुछ देर बाद शेर जोर जोर से दहाड़ मारने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा वहां आ गया। जैसे ही चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा, चूहा तुरंत ही शेर के पास पहुंच गया। जब चूहे ने शेर को जाल में फंसा देखा तो चूहे ने फटाफट अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद चूहे ने पूरा जाल काट दिया। जाल काटने के बाद शेर आज़ाद हो गया। चूहे की इस मदद से शेर बहुत ही भावुक हो गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और दोनों उस दिन के बाद से अच्छे दोस्त बन गए। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती, सिर्फ शरीर के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। 2. हाथी और सियार की कहानी। एक जंगल में एक हाथी और एक सियार रहता था। जंगल में सियार भूख से इधर उधर भटक रहा था। वन में घूमते घूमते सियार एक जगह पर आया जहां उसने हाथी को देखा। हाथी को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ गया। सियार हाथी को खाने के बारे में सोचने लगा। ये सोचकर सियार हाथी के पास गया। हाथी के पास जाकर सियार बोला, हाथी, इस जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, लेकिन कोई भी जानवर आपसे ज्यादा बड़ा और समझदार जानवर नहीं है। क्या आप जंगल का राजा बनना पसंद करोगे? सियार की यह बात हाथी को अच्छी लगी। हाथी ने सियार को जंगल का राजा बनने के लिए हाँ बोल दिया। हाथी के हाँ बोलने पर सियार ने बोला, आप मेरे साथ चलो। खुशी से फुला ना समा रहा हाथी सियार के साथ चल दिया। सियार हाथी को एक तालाब के पास ले गया। सियार बोला, आप तालाब में नहाने के लिए उतर जाओ। तालाब में बहुत ही दलदल था। राजा बनने की खुशी में हाथी तालाब में उतर गया। तालाब में उतरते हाथी धंसने लगा। हाथी सियार से बोला कि ये तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए, मैं इसमें धंसता ही जा रहा हूँ। सियार यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सियार बोला कि मैं तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें इस तालाब में लाया। ये सुनकर हाथी मायूस होकर रोने लगा। हाथी ने तालाब से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे हाथी दलदल में धंसने लगा। हाथी को दलदल में फंसा देख सियार हाथी को खाने के लिए तालाब में उतर गया, जिसके बाद सियार के साथ साथ हाथी भी दलदल में फंसकर मर गया। 3. नन्ही चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था। एक बार की बात है, जंगल में बहुत ही बड़ी भीषण आग लग गई। सभी जानवर आग देखकर डर गए और जान बचाने हेतु इधर उधर भागने लगे। आग लगने के कारण जंगल में बहुत ही ज्यादा भगदड़ मची हुई थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। इस जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया भी रहती थी। चिड़िया ने देखा सभी जानवर बहुत भयभीत हैं। इस आग लगे हुए जंगल में मुझे जानवरों की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर नन्ही सी चिड़िया एक नदी के पास चली गई। नदी में जाने के बाद चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच नदी की जल भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। चिड़िया को देखकर एक उल्लू ये सोच रहा था कि ये चिड़िया कितनी मूर्ख है।
इतनी भीषण आग इसके द्वारा लाए पानी कहाँ बुझेगी। ये देखकर उल्लू चिड़िया के पास गया कि तुम बेकार ही मेहनत कर रही हो, तुम्हारे लाए पानी से यह आग कहाँ बुझेगी। इस पर चिड़िया ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि मुझे बस अपना प्रयास करते रहना है, चाहे आग कितनी भी भयंकर हो। ये सुनकर उल्लू बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ और चिड़िया के साथ आग बुझाने में लग गया।